हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सक्सेस रेसिपी बुक का समरी जानेंगे जिसका हिंदी नाम सफलता का साधन है और इसके ऑथर का नाम ब्रायन ट्रेसी है। तो शुरू करते हैं। लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाने की हमारी योग्यता सफलता की प्रधान योग्यताएं हैं। इस योग्यता का विकास करने और इसे आजीवन आदत बनाने से ऊंची सफलता और उपलब्धियां पाएंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार वह कार्य है जो मनचाही चीज की दिशा में ले जाती है जिसे हम चाहते हैं। मूर्खतापूर्ण व्यवहार वह कार्य है जो मनचाही चीज से दूर ले जाता है जिसे हम चाहते हैं। लक्ष्य तय करने के लिए पहले लक्ष्य स्पष्ट, विस्तृत और लिखित होना चाहिए। यह मापने योग्य होना चाहिए जिससे उसका विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके। इसका समय सीमा होना चाहिए। हमारा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिसे हासिल करने के लिए हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। हमारे लक्ष्य हमारे मूल्यों के सामंजस्य में होना चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होना चाहिए। हमारे लक्ष्य संतुलित होने चाहिए जिसमें हमारा करियर या कारोबार, हमारी वित्तीय जीवन, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आध्यात्मिक जीवन और हमारी सामुदायिक संलग्नता हो। हमारे पास हमारे जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के 12 कदम हैं। पहला, इच्छा। अपने खास लक्ष्य को पाने के लिए गहरी धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। दूसरा, विश्वास। अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम इस लक्ष्य के हकदार हैं और इसे हासिल करने में सक्षम हैं। तीसरा, इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह लक्ष्य ही नहीं होता है। सफलता पाने के लिए स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट, विस्तृत लक्ष्यों के अनुरूप काम करना चाहिए और इसकी नियमित समीक्षा करनी चाहिए। चौथा, अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने के पहले अपनी शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। इस वक्त कहाँ हैं, कितनी दौलत हासिल करना चाहते हैं, अभी कितनी है। पाँचवा, यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। किसी लक्ष्य को हासिल करने से कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना लें। छठा, अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय करें कि आप अपनी लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। सातवां, यह तय करना है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कौन कौन सी बाधाएं खड़ी है। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, आपको कौन रोक रहा है, किसने आपको पीछे रोक रखा है, उसमें से सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है। आठवां, यह पता लगाएं कि आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। नौवां, यह तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए किन लोगों की सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। अपने परिवार, दोस्त, बॉस या सहकर्मी से शुरुआत करें। 10वां, अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बनाएं। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होगा, तभी आप अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह पर पहुंच सकते हैं। 11वां, हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका है। अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य को स्पष्टता से देखें। कल्पना करें कि हासिल करने पर यह कैसा दिखेगा। 12वां, हर काम के पीछे लगन और संकल्प देना है। पहले से संकल्प लें कि आप कभी 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 हार नहीं मानेंगे। यह निर्णय लें कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी जीवन यात्रा में खुद से पूछें, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य को हासिल कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। आपके मूल्य क्या हैं। एक बार जब आप अपने मूल्य को लिख लें तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में जमा लें। अगर किसी का क्रम परिवार, स्वास्थ्य और करियर है तो इसका यह मतलब है कि उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार आता है, दूसरे स्थान पे उसका स्वास्थ्य और तीसरे स्थान पे उसका करियर आता है। आपका अलग मूल्य हो सकता है, वैसे ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मेरा भी जीवन मूल्य अलग है।
इससे काम करने के विकल्पों का चुनाव करना आसान होता है कि पहले कौन सा काम किया जाए। हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा हमारी आत्म छवि है, जिससे हम खुद को देखते हैं और वर्तमान पल में अपने बारे में सोचते हैं। यह मानसिक तस्वीर यह तय करती है कि आप बाहर किस तरह का व्यवहार या प्रदर्शन करते हैं। इसे आप बदल सकते हैं अगर आप उस तस्वीर को बदल लें जो आप अपने खुद के मन में करते हुए देखते हैं। बाहरी जीवन की बेहतरी मानसिक तस्वीरों की बेहतरी से ही शुरू होती है। हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा आत्मगौरव का स्तर है। आप खुद को कितना पसंद करते हैं, खुद को कितना महत्व देते हैं, खुद का कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूल्यवान मानते हैं। यदि आपका आत्मगौरव ऊंचा है तो आप अपने लिए ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए लंबे समय तक जुटे रहेंगे। अपनी योग्यताओं में से प्रत्येक में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक दें और फिर सीख कर व अभ्यास करके इन योग्यताओं को निखारने की मेहनत शुरू कर दें। वह कौन सी एक योग्यता होगी जिसे यदि आप विकसित कर लेते हैं और उसमें उत्कृष्ट अंदाज में काम करते हैं तो उससे आपके जीवन और करियर पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आत्मविश्वास की बुनियाद यह है कि आप खुद को पसंद करें और बिना किसी शर्त के मूल्यवान और सार्थक इंसान बने। आपका आत्मगौरव आपकी भावनाओं से तय होता है। आप किसी भी क्षेत्र में अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह आपके हर काम से पहले आता है और हर चीज़ में आपकी प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। आप खुद को कितना पसंद करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, इसी से दूसरे के साथ आपके संबंधों की गुणवत्ता तय होती है। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने और अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करने के लिए आपको आत्मगौरव बनाना और कायम रखना होता है। आत्मगौरव बढ़ाने के लिए 6 तत्वों की ज़रूरत होती है। पहला, लक्ष्य। अपने लिए बड़े चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की लिखित कार्य योजना बनाने भर से ही आत्मगौरव बढ़ जाता है और बेहतर हो जाता है। दूसरा, आप उन स्पष्ट मापदंडों और मूल्यों को तय करें जिनके प्रति आप समर्पित हैं। तीसरा, सफलता का अनुभव। अपनी राह में मिलने वाली छोटी बड़ी सफलताओं का हिसाब रखना चाहिए। लक्ष्य तय करने, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और फिर उन हिस्सों में से एक या एक से अधिक को पूरा करने से ही आपको विजेता जैसा महसूस होने लगता है। चौथा, दूसरों से तुलना। जब हम यह तय करना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं तो हम अपनी उपलब्धि और खुद की तुलना समाज से नहीं बल्कि अपने जान पहचान के दूसरे लोगों से करते हैं। पाँचवा, आप जिन लोगों को सम्मान करते हैं वे आपकी उपलब्धियों को मान्यता दें। अपने बारे में सचमुच अच्छा महसूस करने के लिए आपको उन लोगों की प्रशंसा और मान्यता की ज़रूरत होती है जिनका आप सम्मान और प्रशंसा करते हैं। छठा, अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कार दें। अपने प्रति सच्चे रहें और अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ के प्रति भी सच्चे रहें। जिम्मेदारी पूरी तरह से अविभाज्य, पूरी तरह से क्रियाशील इंसान की निशानी है। जिम्मेदारी सफलता, उपलब्धि, प्रेरणा और खुशी के साथ साथ चलती है। आप एक जीवित चुंबक हैं। आप हमेशा उन लोगों को अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों और भावनाओं के सामंजस्य में होते हैं। बाहर आपके जो भी चीज़ हो रही है वह आपके भीतर होने वाली चीज़ों के कारण हो रही है, इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। सफलता वह काम करने से मिलती है जिसे करने के लिए आप आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। आपका लक्ष्य अपनी शक्तियों को पहचानना है ताकि आप खुद को ऐसी जगह पर रख सके जिससे ऊर्जा पर आपका व्यक्तित्व मुनाफा बढ़ जाए। आपकी आमदनी की ऊंचाई काफ़ी हद तक इस बात से तय होगी कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सच्चा आकलन करें। संभावित अवसर के क्षेत्रों में आकलन करें और उन कमियों का भी आकलन करें जो आपको रोक सकती है। इससे आप भविष्य को देखने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा।
सफल मार्केटिंग की 4 कुंजियां हैं। पहला, विशेषज्ञता। आप एक खास क्षेत्र में अपने ग्राहकों और कंपनी के लिए एक खास परिणाम पाने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, भिन्नता। यह जरूरी है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग और बेहतर बने। तीसरा, विभाजन। आप अपने बाजार को खंडों में बांट लें, अपने पास मौजूद चीज़ के सबसे अच्छे ग्राहकों को पहचानें। चौथा, एकाग्रता। लंबे समय तक एकाग्रता कायम रखना सारी महान सफलताओं के पहले आता है। मीटिंग में हिस्सा लें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें, नोट्स बनाएं, काम करने का पहल करें और उसे समय पर पूरा और उत्कृष्ट अंदाज में पूरा करें। सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित करें, खुशमिजाज बने, आशावाद का निरंतर अभ्यास करें, सबके प्रति दोस्ताना व्यवहार करें, अपने काम में उत्कृष्ट बने, भूमिका के अनुरूप दिखे, काम करें और पोशाक पहने। दूसरों का मदद करने के लिए अपने समय और प्रयास का निवेश करें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एक गहरा और मनचाहा लक्ष्य होना चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि आपको पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता न करनी पड़े। बचत करें, बीमा करवाएं, अपने शिक्षा में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में निवेश करें ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर सोचना ना पड़े। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, फिर खर्च करें। दीर्घकालीन नज़रिया रखें। हर दिन अपना मूल्य बढ़ाएं, दूसरों के जीवन में भी वैल्यू ऐड करें। दिन का पहला घंटा खुद पर निवेश करें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। हर दिन की योजना एक रात पहले बनाएं कि अगले दिन आपको क्या सब करना है, उसे प्राथमिकता के क्रम में करें। एकाग्रता से हर दिन काम करें, अपना ध्यान खुद को मूल्यवान बनाने पर केंद्रित करें। जीवन में हर महत्वपूर्ण घटना के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सही किया और अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें। वित्तीय स्वतंत्रता तेज़ी से हासिल करने के लिए बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करें। बिजनेस बनाने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। प्रकृति शून्य से नफरत करती है और इसे भरने की कोशिश करती है। यदि आप व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्पष्ट करें कि आप किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा चुनें जिसमें आपको सचमुच विश्वास हो, जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं। ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आपको लगता है कि आप कोई ऐसा मूल्य या लाभ देकर ग्राहकों को सचमुच मदद कर सकते हैं जो उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से नहीं मिल सकता। कई लोग ऐसे प्रोडक्ट बेचकर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं जिनके इस्तेमाल करने में उन्हें आनंद आता है। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको 2 बार 3 बार के नियम के बारे में अभ्यास करना चाहिए। यह नियम कहता है कि आपके वित्तीय अनुमान चाहे कितनी भी अच्छी हो, हर चीज़ की लागत आपके बजट से दुगुनी होगी और आपको जो करना होगा उसमें अनुमान से 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। एक बार जब आप किसी नए व्यवसाय का निर्णय ले तो याद रखें कि आज के मूल्य का बुनियादी साधन समय और ज्ञान है। समय का अर्थ हुआ गति जिससे आप प्रोडक्ट या सेवा को ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान का अर्थ हुआ बौद्धिक सामग्री जो आप अपने प्रोडक्ट, सेवा या व्यवसाय में भरते हैं। इसी से आपका काम आपके ग्राहकों के लिए आपके प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान बनता है। व्यक्तिगत नेतृत्व का एक गुण यह है कि लोगों को अपने साथ लेकर चलने की योग्यता, ताकि लक्ष्य हासिल करने में वे आपकी सहयोग कर सके। जब आप किसी से मिलते हैं तो जो पहली छवि छूटती है उसमें पोशाक का 95% योगदान होता है, क्योंकि पोशाक 95% शरीर को ढकती है। दूसरे के बातों को ध्यान से सुनने से विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण होता है। हमें सफलता और प्रभाव के लिए परिणाम केंद्रित होना चाहिए। जब हम सकारात्मक पुस्तक पढ़ते हैं, सकारात्मक ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं या सकारात्मक लोगों से बातचीत करते हैं तो अपने सकारात्मक मानसिक नज़रिए को प्रबल बना रहे हैं और ज़्यादा प्रभावी और प्रेरक इंसान भी बन रहे हैं। किसी ऐसी चीज़ में अच्छा बने जिसमें दूसरे लोग आपको मूल्यवान मानते हैं।
यदि सचमुच आप उन्नति करना चाहते हैं तो स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें और जितने समय काम करें एकाग्रता से काम करें। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलती है, जिसमें कोर्स की ज़रूरत होती है और अंत में किसी तरह का उपाधि या प्रमाण पत्र मिलती है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद अपने दम पर स्वयं निर्देशित अध्ययन और अनुभव से खुद सीखते हैं। मायने यह नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, मायने तो यह रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। भविष्य अतीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान के कामों को बदलकर अपने भविष्य को ज़रूर बदल सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहले आपको बेहतर बनना होगा। यदि आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सीखना चाहिए। आज ज्ञान मूल्य का स्रोत है। यदि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने ज्ञान और योग्यताओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहिए। आप खुद के लिए जो भी लक्ष्य तय करें उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी सीखना है उसे आप सीख सकते हैं। मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ना जारी रखते हैं, ऑडियो प्रोग्राम सुनना जारी रखते हैं, अतिरिक्त कोर्स करते रहते हैं और अपने ज्ञान और योग्यता का विकास पर काम करते रहते हैं तो आपका भविष्य असीमित होगा। एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाएं। अपनी पुस्तकों को विषय के हिसाब से श्रेणीबद्ध करें। आजीवन पाठक बनना आपके भविष्य की कुंजी है। आप पढ़ने में धारा प्रवाह और कुशल बन सकते हैं। इस तरह अभ्यास और लगन से आप अपने शब्द भंडार का विस्तार कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती डर है। आपको अपने डर का कारण जानकर उसे दूर करना चाहिए। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ता है। आप अपने लक्ष्यों पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे आप उतने ही ज़्यादा लक्ष्य हासिल करेंगे। आत्म अनुशासन वह करने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या नहीं हो। लगन से लंबे समय तक अपने काम में लगे रहें। चाहे अपनी गतिविधियों को कितनी ही अच्छी तरह व्यवस्थित कर ले, आपको जीवन में असंख्य निराशाओं, विपत्तियों और कष्टों का अनुभव होगा। आप अपने लिए जितना ऊंचे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको निराशाओं और मुश्किलों का अनुभव करना होगा। पूरे इतिहास में महान चिंतकों ने इस विरोधाभास पर विचार किया है और वे इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि विपत्ति वह इम्तिहान है जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको सार्थक चीज़ हासिल हो सकती है। सबसे महान सफलताएं लगभग हमेशा सबसे बड़ी असफलताओं से एक कदम आगे मिलती है। हर चीज़ के बावजूद जुटे रहें। सहन करने की शक्ति विजेता का गुण है। लगन हार माने बिना बार बार पराजय का सामना करने की योग्यता है। भारी मुश्किलों के सामने लगे रहने की योग्यता है। हार नहीं मानने वाले अंततः जीत ही जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का और बुक समरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।